बेटा हमें ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी करना क्या है, क्लास 11th में आप लोगों को डिस्कस करना है क्या बेटा, एंगल के विषय में। हमारे पास क्या होता है एंगल के मोमेंट बेटा, देखो एंगल मोमेंट हम दो तरीके से लेते हैं बेटा। एक तो हमें क्या लेना होता है बेटा, ये होता है थीटा, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन में कैसे दिया है इसको, एंटी क्लॉक। ये क्या है बेटा, एंटी क्लॉक दिया हुआ है। और दूसरा डायरेक्शन अगर हम ये कर दें बेटा कि अगर ये ऐसे दे दिया जाए तो ये थीटा क्या होता है बेटा, क्लॉकवाइज हो जाता है, ये क्लॉकवाइज हो जाता है और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। जब भी हम थीटा एंटी क्लॉक में लेंगे, क्या लेंगे बेटा, थीटा एंटी क्लॉक में, किसमें लेंगे बेटा, एंटी क्लॉक में लेंगे, तो हमेशा इसको क्या लिखेंगे बेटा, पॉजिटिव में लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर हम यही अगर एंगल को बेटा हम क्लॉक में कैलकुलेट करें तो हम थीटा ऑलवेज क्या लेंगे बेटा, एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉक में अगर लेते हैं हम लोग नेगेटिव लेंगे। हाँ, तो क्लॉक में अगर लेते हैं तो बेटा हम लोग जो भी चीजें लेंगे थीटा को क्या लेंगे, नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल्स की बात करें कि अगर हम इसको अगर ऐसे ना लेकर के ऐसे ले लें तो हमारा जो थीटा होगा बेटा वो ऑलवेज, जैसे मान लो यहाँ पे 45 डिग्री पॉजिटिव में लिख सकते हैं, जैसे 45 डिग्री हमने कोई एंगल ले लिया, ठीक है ना, तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एंगल किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉक में, तो पॉजिटिव लेंगे। अगर हमें यही थीटा अगर हम मानते हैं बेटा कि अगर हम इसको एंगल को ऐसे कर ले और क्लॉक में ले सेम एंगल को हमको लिखना होगा तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे माइनस ऑफ द 45 डिग्री लिखेंगे। यानी अगर हम क्लॉक में चलते हैं तो नेगेटिव और एंटी क्लॉक में चलते हैं तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। बात समझ आ रही? अब ये दो तरीके से एंगल, अब देखो एंगल हो जाने के बाद इसके यूनिट, मतलब कोई भी चीज अगर हमें लिखी जाती है तो यूनिट जरूरी होती है ना, तो यूनिट के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है बेटा, यूनिट चाहिए। तो यूनिट के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी बेटा, कैसे लिखेंगे इसको, तो यूनिट ऑफ द एंगल्स की दिमाग में करेंगे तो इसको तीन चीजें करेंगे। पहला होता है बेटा डिग्री, पहला होता है बेटा डिग्री, दूसरा होता है क्या बेटा, रेडियन, और तीसरा होता है बेटा क्या, ग्रेड। हाँ, तो ये हमारे पास नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है ना, तो इसको हटा देंगे। दो चीजें हमें पढ़नी होती है क्या बेटा, डिग्री और रेडियन। भाई एक सर्कुलर पाथ में अगर चलते हो ना तो 2 पाई, बात समझो बेटा, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन पूरा घूमता है एक सर्कल में, मतलब 2 पाई रेडियन पूरा कितने एंगल घूम जाएगा बेटा, यहाँ पे 360 घूमेगा ना। तो हम पूरे इसको यूनिट कन्वर्जन क्या होता है बेटा, सबसे पहले चीज कन्वर्जन इसी में देखा जाता है कि भाई आपको क्या करना है, यूनिट तीन चीजें लिखनी है हमें, क्या, डिग्री और दूसरा क्या है, रेडियन। क्या लिखना है, डिग्री और रेडियन। तो पहला हमें क्या करना होगा कि डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट। अब यहां समझो भाई 2 पाई रेडियंस में कितना होता है बेटा, यहाँ पे 360 डिग्री हो जाता है। 2 से कैंसिल करा जाए कितना हो जाएगा, 180। तो पाई रेडियंस में क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, 180 डिग्री। तो भाई 1 रेडियन में कितना होगा, पाई बाय 180, पाई बाय 180। वेरी गुड सर 180 बाय पाई ना, नहीं 180 बाय पाई, ये 1 अगर जहां यूनिटी मेथड होता है बेटा सीधा उससे डिवाइड हो जाता है, आता है यहाँ पे डिग्री में। बात समझ लो। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, x रेडियंस की बात किया जाए तो x रेडियन इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे क्या होता है बेटा, डिग्री में हो रहा है, तो 180 बाई पाई इनटू कितना हो जाएगा, x करते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं बेटा डिग्री, ठीक है ना। इसका निकल गया बेटा पाई रेडियन निकला, तो हमारा 1 डिग्री में कितना होगा बेटा, 1 डिग्री में 16, वही सीधा उल्टा हो जाएगा। लेकिन अब इसका उल्टा करा जाए, जैसे मान लो कि अपने तुमने यहाँ पे कहा 1 इसमें, तो 1 डिग्री में अगर करा जाए तो क्या लिखोगे बेटा, पाई बाई कितना हो जाएगा, 180। अब किस में लिखोगे, यूनिट किस में लिखोगे बेटा, रेडियन। किस में लिखोगे, रेडियन। अब हमारे पास क्या है, x थीटा डिग्री की अगर बात किया जाए तो थीटा डिग्री में क्या हो जाएगा बेटा,
पाई बाई क्या हो जाएगा 180 इंटू कितना लिखेंगे थीटा दैट इज द रेडियन। अब एक बात समझो, या तो कंप्लीट रेडियन लिख दो या इसका सिंबॉलिकली साइन जो होती है साइन, अगर हम इसको लिखना होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अनदर फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो 180 डिग्री में अगर हम इसको लिखना चाहें तो पाई रेडियन में ऐसे हाफ सी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ये सिंबॉलिकल किसका साइन है बेटा, रेडियन का। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा बेटा, पाई बाई 180, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, रेडियन साइन। फिर थीटा डिग्री की बात करा जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, पाई बाई 180 इंटू कितना हो जाएगा थीटा ऑफ द क्या हो जाएगा रेडियन। क्लियर ना। इसी तरह से इसकी अगर बात करें जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेडियंस का साइन जब होती है तो हमेशा क्या होता है हाफ सी में भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी यहाँ में भी लिख सकते हो, यानी पाई रेडियन को हाफ सी में ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मान लो कि 2 पाई ऑफ द रेडियंस दैट इज द 360 डिग्री, यानी कि पाई रेडियंस इज द कन्वर्जन कितना बेटा 180 डिग्री, देन 1 रेडियंस कन्वर्जन इज द बेटा क्या 180 बाय पाई ऑफ द क्या बेटा डिग्री। तो x रेडियन इज कन्वर्जन कितना बेटा 180 into x बाई पाई ऑफ द डिग्री। ये बात समझ आ रही है। में एक चीज और आता है कि 1 डिग्री में जो होता है बेटा, 1 डिग्री में क्या होते हैं बेटा 60 क्या होता है बेटा मिनट्स होते हैं। क्या होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट्स होते हैं। अब एक चीज और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और इसको सिंबॉलिकली लिखा जाता है बेटा इज द 1 मिनट 1 डिग्री इज द रिटन एज द 60 मिनट्स दैट इज द 60 मिनट्स का मतलब 1 सिंबॉलिकल साइन ऐसे होता है, ठीक है डैश। अब यहाँ पे क्या है तो 1 मिनट्स की बात किया जाए, किससे बेटा 1 मिनट 1 मिनट्स की बात किया जाए तो क्या होता है बेटा 60 सेकंड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा 60 सेकंड्स। इट इज द रिटन एज द 1 मिनट सिंबॉलिकली साइन से लिखा जाए तो 60 पे क्या हो जाएगा डबल। अब यहां से ये तो 360 क्लियर है, ठीक है ना। अब सबसे चीजें ये प्रॉब्लम है कि हम इसको कन्वर्जन कैसे करें। तो पहला कन्वर्जन समझते हैं क्या बच्चों कि कोई भी अगर डिग्री में दिया तो रेडियन में कैसे कन्वर्जन करें। तो पहला देखो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास एग्जांपल तौर पे अगर मैं कह दूं कि 30 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर क्या है बेटा 360 डिग्री, इसको सारे कन्वर्जन देनी है, ठीक है ना। किसमें देना है बेटा आपको, किसमें देना है रेडियन। ये पहले से किसमें दिया हुआ है डिग्री में दिया हुआ है, इसको किससे कन्वर्जन करना है रेडियन। तो सबसे पहला कन्वर्जन हमें क्या करेंगे 30 डिग्री को हमें कन्वर्जन करना है किससे बेटा रेडियन में। फार्मूला क्या होगा पाई बाई 180 इनटू थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखा जाएगा पाई बाई 180 इनटू थीटा, थीटा की जगह क्या लिख देंगे 30 डिग्री। ये कन्वर्जन हो जाएगा 6 टाइम में कट जाएगा। इट इज रिटन एज द पाई बाई 6 ऑफ द रेडियन। वैसे 60 डिग्री को कन्वर्जन करेंगे तो क्या लिखेंगे 60 डिग्री क्या हो जाएगा देखो पाई लिखा जाए 180 लिखा जाए और थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा हम लोग किसका लिखेंगे 60। दिस इज रिटन एज द 60 ये कैंसिल हो जाएगा 3, so it becomes 60 degree is the written as the कितना हो जाएगा पाई बाई 3 लिख दिया जाएगा। 90 लिखना होगा तो 90 को कैसे लिखोगे बच्चों में 90 को पाई बाई 2 आ जाएगा। 90 को लिखना होगा या तो ये रिजल्ट हो जाएगा बेटा पाई बाई 180 इनटू यहाँ पे लिख देंगे क्या बेटा 90 कैंसिल आउट ये 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री इज द रिटन एज द क्या हो जाएगा बेटा पाई बाई 2 ऑफ द रेडियन। ये सारे रेडियन में होता है, ये सारे किस में हो जाएगा बेटा ये रेडियन कन्वर्जन। आप कोई भी एंगल ले लो, आपको कोई भी एंगल का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई भी एंगल लोगे तो क्या करोगे, जैसे मान लो कि हमें कहा था कि 131 क्या करना बेटा 150 को कन्वर्जन करना है। किसको कन्वर्जन करना है 150 डिग्री को। तो क्या करोगे आप क्या लिखोगे पाई बाई 180 इनटू y बेटा 1 कितना लिखेंगे 150 भाई काट दो 0 से 0 कितना हो जाएगा पाई बाई 80 इनटू कितना हो जाएगा 15 काटो कुछ से कट सकता है 3 से कटेगा ना तो 3 5 15 और ये हो जाएगा 6 इट्स बिकम 5 पाई बाई का हो जाएगा 6 ऑफ द रेडियन। कोई भी वैल्यूज ले लो, जैसे हम लोग कोई भी लेते हैं बेटा कोई भी वैल्यूज लेते हैं वो कौन लेना चाहते हैं हम लोग जैसे 210 ले लेते हैं 210 डिग्री को बनाओ कन्वर्जन करना है तो 210 डिग्री को
कन्वर्जन करने के लिए क्या करोगे, सीधी सी बात है कि पाई लिखो, यहाँ पे 180 लिखो और नीचे यहाँ पे इसके साथ मल्टीपल क्या लिख देंगे बेटा 210। अब इसको काटते हैं, कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दो, बचा क्या पाई बाई 180 इनटू सर पाई 7 हो जाएगा और अब यहाँ पे क्या अपॉन 3 से 6 नापा, यहाँ 7 आएगा, पाई और 7 यहाँ अपॉन पे क्या आ जाएगा 6 6 आ जाएगा, तो एक जीरो कट ही गया था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो दिस बिकम पाई 7 अपॉन 6 7 पाई बाई कितना हो जाएगा बेटा 6 और किसमें बदल जाएगा, तो कोई नहीं रेडियन, है ना भाई, 3 से काटा, और 3 7 जा 21 और ये क्या हो जाएगा 3 6 जा 18। क्लियर है, तो ये हमारा रेडियन कन्वर्जन था बेटा। किसी तरीके से रेडियन कन्वर्जन कर सकते हो चाहोगे तो। अब इसमें मिनट और भी आते हैं, तो मिनट और बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्जन क्या होता है, आप समझते हैं बेटा, किसमें नेट डिग्री से क्या करना है बेटा हम लोगों को, डिग्री से हम लोगों ने पढ़ा क्या, डिग्री से किसे बदलने के लिए बेटा, रेडियन बदलना, किसे बदला, रेडियन। अब क्या बदलना है हम लोगों को, अब इसमें तो हमने सीख लिया, अब हमें क्या करना है, रेडियन से रेडियन टू डिग्री बदलना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि पाई बाई 3 रेडियन है, पाई बाई 4 रेडियन है, पाई बाई 2 रेडियन है, पाई बाई 6 रेडियन है, ये सारे कन्वर्जन किसमें करने हैं आपको, डिग्री। तो आपको पता है कि रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180/5, हाँ रेडियन टू डिग्री अगर आपको बदलना है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओगे, 180/5, हाँ 180/पाई इनटू क्या होता है x ऑफ द डिग्री, ऐसे ये लिखता हूं भाई। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है पाई बाई 3 है और यहाँ पे है, इसको कन्वर्जन जब लिखेंगे तो पाई बाई 3 और इसके जगह पे जो वैल्यूज थी, यहाँ पे फार्मूला क्या था हमारे पास, ये फार्मूला था क्या 180 बाई क्या बेटा पाई, और x की जगह पे जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वो क्या करोगे पाई बाई 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिग्री लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 60, इट्स बिकम 60 क्या हो जाएगा डिग्री। क्लियर है। दूसरा अगर पाई बाई 4 कन्वर्जन करना है भाई तो सीधे सी बात है कि वही लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 180 बाई पाई इनटू इसके जगह पे क्या लिखेंगे पाई बाई 4, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पे डिग्री लगा देंगे भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। तो दिस बिकम्स क्या हो जाएगा 45। अब हमें क्या करना, पाई बाई 2 कन्वर्ट करना है, पाई बाई 2 कन्वर्जन। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 180 बाई पाई इनटू क्या लिखेंगे पाई बाई 90 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 90, दैट इज द 90 डिग्री, है ना। अब ऐसे ही सारे कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है ना। अब मेन पॉइंट आता है कि अगर मान लो ऐसा ना है, ऐसा कहा जाए कि भाई आप कैसा करो कि आपको क्या करना है 4 रेडियन किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, डिग्री। 4 रेडियंस इज कन्वर्ट टू द डिग्री। अब इसमें क्या होगा कि आपको लास्ट यूनिट तक जाना पड़ेगा, डिग्री मिनट और सेकंड तक ही जाना पड़ेगा। आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको इस लास्ट यूनिट तक आप इसकी वैल्यूज को लिखो, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसी फॉर्मूले को यूज करना होगा। और यहाँ पे सबसे पहली बात है कि 4 रेडियंस जब है तो इसको जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बेटा, यहाँ पे 180 बाई पाई इनटू क्या लिख देंगे बेटा 4, और यहाँ पे जो पाई की जो वैल्यूज है ना वो 22 बाई क्या लिख देंगे बेटा 7। ऐसा मत करना कि 180 लिख देना, फिर तो कहानी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, लिखो तो कैसा हो जाएगा भाई, यहाँ पे 180 बाई पाई, पाई की जगह पे 22 बाई 7 इनटू कितना हो जाएगा 4। अब भाई देखो ये तो हमें किसमें करना है, डिग्री में ही होगा ना, ये तो ये तो डिग्री में ही होगा भाई, डिग्री छोटा सा होता है तो डिग्री में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसका उल्टा अगर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकेट होगा, मल्टीप्लाई तो 180 इनटू कितना हो जाएगा बेटा 7 इनटू कितना हो जाएगा 4, नीचे क्या हो जाएगा 22 ऑफ द डिग्री। बात समझ रहे हो आपको? यस। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, देखो कैंसिल आउट कैसे करेंगे, इसको काट देते हैं बेटा 9 से, तो ये हो जाएगा 2 से काट देते हैं 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11, हमारा ये काम हो जाएगा। अब 9 7 से कितना होता है बेटा
9 7 जा 63। वेरी गुड। और यहाँ पे एक जीरो लगा दिया और भाई यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कर दिया 11। अब मल्टीप्लाई करो जरा से बेटा, तो कितना होना पे यहाँ पे बोलो 0, 4 3 जा 12, 1 कैरीज है ना बेटा, और 4 6 जा 20। अरे सच्चे को 24, 24 से 25 भाई, हिंदी भाषा में समझ ले, समझ भाई, हाँ सर। हिंदी भाषा में समझ ले भाई। क्या हुआ, अरे 4 0 0, 4 3 12 को 2, 1 कैरीज, अच्छा जो 24 से 25, यही होता है ना। चल आ जा। अब बड़ा काम कहानी क्या करना है, हमको डिवीजन करना है। डिवीजन मतलब अरे भाई डिवीजन डिवाइड कर दो। तो 25 को क्या करेंगे, 20 को 11 से डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा, 2 से 2, कितना हो जाएगा 22, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हाँ भाई कितने बार, 3 से 2 से 3 से 2 बार में 3 बार जा ही नहीं सकता ना, 33 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, 1 फिर क्या होगा 0 0, और कितना टाइम 9 से, तो भाई 99 तो आ जाएगा, 99 बचेगा 1। तब हम इसको आगे जब लिखेंगे बेटा 229 तो यहाँ पे क्या होगा, हमें जो क्वोशिएंट जो मिला है ना, ये क्वोशिएंट, इसको हमें क्या करना है, डिग्री में लिख देना है, 229 डिग्री लिख देना है। हाँ। बाकी जो हमारा जो रिमाइंडर बच गया और एक डिवाइजर बचा ना 1/11, ये बचा ना हमारा। यस सर। तो इसको जब हम करेंगे आगे तो 1/11 इनटू क्या कर देंगे 60 ऑफ द क्या कर देंगे बेटा मिनट्स कर देंगे, ठीक है ना। यस सर। अब यहाँ पे मिनट बना देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 60 को क्या करेंगे फिर 11 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, 55 आ जाएगा भाई, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा ना। अब 5 आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 229 डिग्री, और क्या हो जाएगा, अब देखो अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है इसका 5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा 5 मिनट। और नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट 5/11 5/11 बच जाएगा। देखो यहाँ पे रिमाइंडर ये है और डिवाइजर ये है, तो 5/11, तो अब इसको क्या करेंगे कि 5/11 इनटू मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं 60 और डबल दैट यानी सेकंड्स में। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा, 300 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, 311 यानी 229 डिग्री 5 मिनट्स, और क्या हो जाएगा 300/11 ऑफ द सेकंड। अब 300 को हम लोग क्या करते हैं बेटा 11 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम 2 टाइम्स, दैट इज 22 80, क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्वियसली बात है कि 7 टाइम ही जाएगा, है ना। Yes. तो 77 आ जाएगा, तो हमें आगे की यूनिट नहीं लिखना है, सीधा सीधा हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे 229 डिग्री ऑफ द 5 मिनट्स, और कितना बच जाएगा बेटा 27 ऑफ द सेकंड, दिस इज द अप्रोक्सीमेटली अप्रॉक्स भी लिखना पड़ेगा ना। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आगे प्रोसीड होता है ना बेटा, तो हमें लिखना भी पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हो जाती है यहाँ पे, हमारा ये रिजल्ट आ जाता है। वैसे ही हम किसी को भी कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे मान लो कि अब आप ये करना ही करना है, जैसे आपको करना है कि 3 रेडियन करना है, क्या करना है बेटा 3 रेडियन ही करना है, तो 3 रेडियंस को भी अगर कन्वर्ट करोगे डिग्री में तो क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इसी रूल 180/pi, इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बताइए 180/pi तो 180/pi into 3 आप क्या लिखेंगे 3 अब 3 डिग्री लिख दिया, तो हमें क्या करना होगा 520/5। अब भाई यहाँ पे By 22/7 और इनटू क्या लिख देंगे 3, ये 7 ऊपर चला जाएगा 180, है ना बच्चों, जा रहा है यस। तो 180 into 7 into 3/22 ऑफ द यहाँ पे डिग्री जो भी है लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से कटोगे 90, यहाँ से 2 से काट दोगे 11, इट्स बिकम्स कितना बेटा 90 into 7 into 3 डिवाइडेड बाय 11। अब भाई कितना होगा बोलो, कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 21, 90 into 21/11 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, है ना, और एक जीरो लगा देते हैं यहाँ पे। अब वही सेम प्रोसेस डिवाइड कर दो उसको, अब डिवाइड करेंगे 1800 क्या बेटा 1800 किसको 90 को 1890 को हम क्या करते हैं 11 से डिवाइड कर देते हैं, 1 टाइम्स 1 टाइम पहले दिखाएंगे, कितना आएगा 7, फिर 9 आ जाएगा, कितना टाइम जाएगा 7 टाइम्स 77, और क्या आ जाएगा 2 0, कितना जाएगा 1 टाइम, है ना। अब आ जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9, तो हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 171 डिग्री, है ना बच्चों। यस सर। अब इसका देखो
इसका 11/9 इसका डिवाइजर क्या है 9/11 क्या लिख देंगे 9/11 into 60 60 ऑफ द मिनट मिनट्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 6 अब यहाँ पे हम इसी को हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 171 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बालकों 9 6 540 अपॉन 11 डिवाइडेड बाय 11 अब ये किसमें है मिनट में। अब 540 को क्या करते हैं 11 से डिवाइड 4 4 4 times that is a 44 ये 1000 है भाई हाँ 9 अब 9 टाइम तो 91 बचा 1 तो बोलो भाई आगे क्या लिखें 49 171 डिग्री। अब इसका क्वोशिएंट की बात हम करते हैं 49 49 मिनट्स 49 मिनट्स। हाँ, और अब 1/11 इसके साथ क्या बचेगा 1/11 तो 1/11 Into into 60 डबल सेकंड 60/11 अब क्या हो जाएगा बोलो 60/11 हाँ तो 60/11 को हम ये 11 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 5 55 और ये जाएगा 5 तो भाई 5 ही आया ना लास्ट। यस सर यस तो सर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ भाई 171 डिग्री 171 डिग्री 49 मिनट्स और 5 सेकंड्स। 5 सेकंड दैट इज अप्रोक्सीमेट। ओके हो गया समझ सर। आया ये बात।